बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो है वो इसमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसे उस ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब उस राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों ने एक्स वाई और जी जो अननोन है उनकी वैल्यूज आप लोगों ने मालूम करनी है। तो लेट्स सी, इसमें हम देखते हैं। ये एक हमारे पास गिवन है और टू वैल्यूज आप लोगों ने मालूम करनी है, एक्स की और जी की। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखें इस ट्राइंगल में हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है y 4 सेंटीमीटर। हमने मालूम क्या करना है, x, ये हमने मालूम करना है। इसी तरह z जो है वो हमने मालूम करना है और एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ये एक एंगल है, ये भी हमें गिवन है 90 डिग्री। अब ये वाली जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो ये साइड होती है, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इस साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस, जो 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है 90 एंगल के साथ, इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो इसके साथ साइड होती है, इस साइड को हम कहते हैं बेस। अब देखिए बेस की वैल्यू हमें गिवन है, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। इसको करने से पहले हमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के फार्मूले जो है वो हमें मालूम होने चाहिए। तो वो हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बच्चों इनके फार्मूले जो है वो जैसा कि इस चैप्टर की शुरू वाली जो एक्सरसाइजेस थी मैंने उनमें भी आपको एक ट्रिक बताया था। तो वो ट्रिक के बारे में आप दोबारा एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। साइन का मैंने आपको बताया था, सम पीपल हैव, तो सम साइन पीपल परपेंडिकुलर ओवर हैव हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट है कोस करली ब्राउन हेयर्स, करली कोस ब्राउन बेस ओवर हेयर्स एज हाइपोटेन्यूस। Some people have curly brown hairs through proper brushing। तो बच्चे ये मैंने आपको ट्रिक जो है वो इस चैप्टर के शुरू एक्सरसाइजेस में भी बताया था। तो ये थ्रू ये टेन आ गया और प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तीनों जो है वो आप लोगों ने फार्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू पहले देखें, हमारे पास गिवन नहीं है तो ये हमने मालूम करनी है। हाइपोटेन्यूस, इसकी भी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इन दोनों में से हमारे पास अगर एक की भी वैल्यू गिवन होगी तो हम इसकी मालूम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हम फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से एक की भी वैल्यू गिवन नहीं है। नेक्स्ट आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। उसके बाद आगे है नीचे हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने गिवन नहीं है।
हमने मालूम करनी है। तो एक हमारे पास गिवन थी वैल्यू और दूसरी हम मालूम कर सकते थे, हम इसी का यूज करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा एंगल जो है वो आप लिखें 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस की वैल्यू हमें गिवन है 4, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज z, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 ओवर z। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, z मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, z मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 4 2 जार 8, z इज इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये z की वैल्यू आ गई, इसको आप यहां पे लिख दें, z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू रह गई परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के लिए इन्हीं को हम दोबारा देख लेंगे। ये फार्मूले और इस फार्मूले में आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इन दोनों में से आप जो मर्जी जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इस फार्मूले को लूंगा। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा जो है वो हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप लिखें 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, साइन 30 इसकी आप वैल्यू लिखें, इधर वैल्यू 1 ओवर 2 इज इक्वल टू x ओवर 8, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ अंडर रूट 3। अब देखें 1 ओवर 2, 8 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू अंडर रूट 3। अब देखें 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 4 1 जार 4 इज इक्वल टू x, अंडर रूट 3 इधर आके मल्टीप्लाई है x के साथ और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 3। तो यहां आप लिख देंगे x की वैल्यू 4 अंडर रूट 3। दिस इज आंसर। सेकंड पार्ट, ये डायग्राम बच्चों सेकंड पार्ट की दी गई है। x और z आप लोगों ने मालूम करना है, जबकि y जो है वो उसकी वैल्यू दी गई है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है जो कि आपने मालूम करनी है, और ये परपेंडिकुलर है और ये आपको दिया गया है, और बेस भी आपने मालूम करनी है। 5/4 एंगल ये 45 का है एंगल। सॉल्यूशन, x आप लोगों ने मालूम करना है बेस, हाइपोटेन्यूज ये भी आपने मालूम करनी है साइड, और परपेंडिकुलर जो है वो आपको दिया गया है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। थीटा भी हमारे पास गिवन है 45 डिग्री। अब देखें थीटा भी हमारे पास गिवन है। अब हमने देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला जो है वो हम ऐड करेंगे। अब पहला देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इन दोनों में से अगर हमें एक साइड गिवन होगी तो हम दूसरी साइड मालूम कर सकते हैं, तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो देखें पहले परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है, तो यही फार्मूला जो है वो हम लगाएंगे, ऐड कर देंगे। यहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास गिवन है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास था y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज z है। साइन 45 1/2 इज इक्वल टू y की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 3 ओवर z आप लोगों ने मालूम करना है, इसको एज इट इज लिख दें। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें, z 1 जार z इज इक्वल टू 2 3 जार 2 अंडर रूट 3। ये z की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको आप लिखते हैं यहां पे 2 अंडर रूट 3। अब जो है वो इन दोनों ये दोनों फार्मूले हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वो बेस चाहिए, तो बेस इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है।
तो अगर हमारे पास एक वैल्यू हो बेस, तो दूसरी वैल्यू हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस इसमें भी है, तो मैं जो है वो tan वाला फार्मूला जो है वो यूज करूंगा। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा हमारे पास कितना था 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास था y डिवाइडेड बाय बेस x है। बाय पुटिंग वैल्यूज tan 45 बच्चों 1 है इज इक्वल टू y की वैल्यू आप देखें √3 डिवाइडेड बाय x हमारे पास गिवन नहीं था, इसको आप एज इट इज लिख दें। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे आप 1 लिख दें, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें। x1 जार x इज इक्वल टू 1 √3 जार √3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। बच्चों x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई जो हमने मालूम कर ली, और z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, उसके बाद y की वैल्यू भी हमारे पास आगे भी हमने मालूम कर ली। यहां तक ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें a b और c, इसमें एंगल हमें दिया गया है 60, तो यहां हम लिखेंगे एंगल 60 डिग्री। x हमने मालूम करना है, y ये भी साइड हमने मालूम करनी है, और ये एंगल के सामने ये साइड है और ये साइड है परपेंडिकुलर जो कि हमने मालूम करनी है, और ये साइड बेस है, बेस भी हमने मालूम करनी है। यहां आप लिख लें परपेंडिकुलर, और ये बेस है जो कि ये भी मालूम करनी है, और ये साइड जो है ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस, और ये हमें गिवन है जी हाइपोटेन्यूस। ये कितना गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर। अब देखें हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है, हमने परपेंडिकुलर और बेस मालूम करना है। अब देखिए इन दोनों में से अगर हमें एक चीज गिवन हो तो हम दूसरी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर हमें नहीं गिवन लेकिन हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, एक चीज हमें गिवन है तो हम परपेंडिकुलर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यही फार्मूला जो है वो ऐड करके देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब देखें यहां पे लिखें आप साइन थीटा की वैल्यू आप लिखें 60 डिग्री, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी y, यहां पे आप लिखें y ओवर हाइपोटेन्यूस की हमारे पास वैल्यू थी z, साइन 60 √3 ओवर 2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z की वैल्यू हमें गिवन थी 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें इनकी, 2 √3 जार इसको ऐसे लिख दें, और 2y जार 2y, 2y इधर मल्टीप्लाई है 2 के साथ, और इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू √3, y इधर 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी √3। तो आप देखें y जो है परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई √3। अब हम देखें y की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब हम बेस की वैल्यू हम मालूम करना चाह रहे हैं। अब इसमें देखें cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है, ये दी हुई है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू इस फिगर में, तो हमने बेस की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक हमारे पास गिवन है, एक हमने मालूम करनी, तो ये एक जो है वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं क्योंकि एक हमें वैल्यू दी गई है। इसी तरह ये एक फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे हमने बेस की वैल्यू मालूम करनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी गई है जो कि हमने अभी जो है वो इस फार्मूले से निकाल ली है, तो ये भी हम मालूम आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो बेस की वैल्यू मालूम कर लूंगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लेते हैं by using this formula cos theta is equal to base over
हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस हमने मालूम करना है, तो बेस x है ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू z, cos 60 हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू x ओवर z की वैल्यू हमारे पास ये फिगर में लिखी हुई है 2 सेंटीमीटर, 2 यहां पे लिख दें। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें, 2 1s आर 2 इज इक्वल टू 2x आर 2x, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा इस 2 के साथ, x की वैल्यू आ जाएगी 2 1s आर 2, 1 आ जाएगी x की वैल्यू। दिस इज आंसर। अब ये x जो है वो बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एंगल गिवन है। सबसे पहले थीटा जो कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री। उसके बाद x हमने मालूम करना है, z जो साइड है ये भी हमने z ये मालूम करना है, और y हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब बच्चे ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली जो साइड है ये z साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जबकि ये एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और एंगल के साथ वाली जो साइड होती है इसे हम बेस कहते हैं। अब देखिए हमें बेस दी गई है और ये दो साइड हमने मालूम करनी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। एक साइड हमें गिवन है। अब हमारे पास हम तीन ये फार्मूलाज जो है वो हमें दिए गए हैं, हम इनको जानते हैं। अब देखें साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमें ये भी हमने मालूम करना है और हाइपोटेन्यूज ये भी हमने मालूम करना है। इनमें से हमें दोनों में से एक की भी जो है वो वैल्यू नहीं मालूम, तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में से हमें एक की भी वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। आगे दूसरा फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब देखें इन दोनों में से एक की वैल्यू हमें पता है बेस की, तो इसलिए हम दूसरे की वैल्यू हम आसानी से जो है वो मालूम कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे देखिए cos थीटा की वैल्यू आप लिखें 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर 4 ओवर हाइपोटेन्यूज z, cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4 ओवर z। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें आप, z 1s आर z इज इक्वल टू 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 2, z की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 2। ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई और बेस की भी आ गई। अब परपेंडिकुलर की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो अब ये देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब बेस की वैल्यू भी हमारे पास है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम साइन थीटा वाला फार्मूला जो है ये इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहां पे आप ये लाइन लगा दें और ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करें। मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास एंगल था 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास x ओवर हाइपोटेन्यूज z, साइन 45 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x हमने मालूम करना है, इसको आप ऐसे लिखें ओवर z उसकी वैल्यू आप लिखें 4 अंडर रूट 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें, 4 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय x। अंडर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x। अंडर रूट 2 से कट जाएगा,
तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। दिस इज आंसर। यहां पे हम लिख देंगे x की वैल्यू 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।